नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका पंचमल्य सुगुना में। हम डिस्कस कर रहे हैं हिमाचल जेबीटी कमीशन 2019 का पेपर। दिस विल बी पार्ट 2। पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। आज पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और इस पर स्टार्टिंग होगी क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51, फॉलोइंग कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया। 4 कंट्रीज के नाम दिए गए हैं। कौन सी कंट्री इंडिया के साथ लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करती है? तो हियर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश मैप में आप देख सकते हो, यहाँ पे है। वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। आसाम, मेघालय एंड त्रिपुरा। बांग्लादेश कितना बॉर्डर करता है शेयर? 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। सेकंड, चाइना 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। भूटान 699 किलोमीटर। सी, इंडिया बॉर्डर शेयर करता है 9 कंट्रीज के साथ। 9 कंट्रीज में से 7 कंट्रीज के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है और 2 कंट्रीज के साथ मैरीटाइम बॉर्डर या सी बॉर्डर शेयर करता है। ये 2 कंट्रीज कौन सी है? एक श्रीलंका एंड सेकंड वन इज मालदीव्स। 7 कंट्रीज कौन सी है? फर्स्ट वन बांग्लादेश, सेकंड चाइना, थर्ड पाकिस्तान, फोर्थ अफगानिस्तान, फिफ्थ भूटान, सिक्स्थ नेपाल एंड सेवेंथ इज म्यांमार। वेयर इज लक्षद्वीप आइलैंड लोकेटेड? लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ है? तो मैप में देख सकते हो आप, लक्षद्वीप और लक्षद्वीप है अरेबियन सी में। तो हियर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, अरेबियन सी। इनकेस अगर एग्जाम में यहाँ पे लक्षद्वीप की जगह अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लिखा होता तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में। तो आंसर होता है बे ऑफ बंगाल। लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ लोकेटेड है? अरेबियन सी में। इंडिया से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। अभी प्रेजेंटली 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है। एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज राजस्थान। फर्स्ट नंबर पे राजस्थान है, हियर राजस्थान। सेकंड पे मध्य प्रदेश, थर्ड पे महाराष्ट्र, फोर्थ उत्तर प्रदेश, फिफ्थ वन गुजरात। एरिया वाइज स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज गोवा, ये गोवा। द इंदिरा गांधी कैनाल गेट्स वाटर फ्रॉम विच रिवर? इंदिरा गांधी कैनाल को पानी कौन सी रिवर से मिलता है? सतलुज रिवर, ब्यास रिवर या दोनों से? तो आंसर विल बी ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। सी, इंदिरा गांधी कैनाल से आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। फर्स्ट, इंदिरा गांधी का पुराना नेम क्या था? राजस्थान कैनाल, ठीक है। सेकंड, इसका ओरिजिन कहाँ से है? तो ओरिजिन है पंजाब में हरिके, HARIKE, हरिके बैराज, हरिके बैराज से, ठीक है। ये किसके कॉन्फ्लुएंस पे है? 2 रिवर की। कौन सी रिवर? ब्यास एंड सतलुज। अब इंदिरा गांधी कैनाल कितनी स्टेट्स को वाटर शेयर करता है जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर के लिए इसको यूज किया जाता है और इरिगेशन और एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है? तो 3 स्टेट्स हैं। पहला पंजाब, सेकंड हरियाणा, थर्ड राजस्थान। नंबर 4th पॉइंट, इसे कहा जाता है लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि पंजाब से शुरू होकर ये राजस्थान में थार डेजर्ट है, थार डेजर्ट, वहां तक इसकी लेंथ है। तो दैट इज वाई इसे कहा जाता है लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ इंडिया। डन। क्वेश्चन नंबर 54, द फॉरेस्ट ऑफ सुंदरबन। सुंदरबन के फॉरेस्ट को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव फॉरेस्ट। इस तरह की पिक्चर में आप देख सकते हो, ये जो इस तरह के फॉरेस्ट होते हैं इन्हें कहा जाता है मैंग्रोव फॉरेस्ट। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को याद रखना है। सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट 2 कंट्रीज के अंदर बॉर्डर शेयर करते हैं, एक इंडिया में और एक बांग्लादेश में। ये आप मैप में देख सकते हो। एक सेकेंड, इधर इंडिया में एरिया है 40% एरिया सुंदरबन का इंडिया में आता है और 60% बांग्लादेश में आता है। डन। अब इससे रिलेटेड आपको 3 रिवर्स याद रखनी है। कौन कौन सी 3 रिवर्स हैं? गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्रा एंड मेघना रिवर। और ये रिवर्स जाके बे ऑफ बंगाल में समर्ज होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, कौन कौन सी एंडेंजर्ड स्पीशीज मिलती है? रॉयल बंगाल टाइगर, गंगेज एंड इरावदी डॉल्फिन, एस्चुराइन क्रोकोडाइल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंडेमिक रिवर टेरापिन या बाटागुर बास्का भी यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था 1987 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रामसर साइट कब डिक्लेयर किया गया? 2019 में। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये है रॉयल बंगाल टाइगर, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज इरावदी डॉल्फिन्स और ये है गंगेज डॉल्फिन या गंगा डॉल्फिन। ये एस्चुराइन क्रोकोडाइल एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड बाटागुर बास्का, ये कहाँ मिलते हैं? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और ये जो पर्सन की इमेज यहाँ लगी है, ये पर्सन
जाने जाते हैं एज टर्टल मैन ऑफ इंडिया। क्या नाम है इनका? सतीश भास्कर। सतीश भास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश क्रॉप इन इंडिया। 4 क्रॉप्स दी गई है, कौन सी क्रॉप को कैश क्रॉप कहा जाता है? करेक्ट आंसर इज अनियन। सी, कैश क्रॉप ऐसी क्रॉप्स होती है जिनको स्पेसिफिकली ग्रो किया जाता है प्रॉफिट के लिए या कमर्शियल यूज के लिए, ठीक है, अपनी पर्सनल कंजप्शन के लिए हम इसको यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए कैश क्रॉप यहाँ पे कौन सी है? अनियन। और कौन कौन सी कैश क्रॉप होती है? कैश क्रॉप के एग्जाम्पल है सच एज शुगर केन, जूट, कॉटन, रबर, मस्टर्ड, टी, कॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, मनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मनी किसका एग्जाम्पल है? मनी फ्लोटिंग कैपिटल का एग्जाम्पल है। मनी क्या सर्कुलेट होती रहती है, एक जगह स्टेबल नहीं रहती है, तो इसलिए मनी क्या है? फ्लोटिंग कैपिटल का एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है? कैपिटल गेन टैक्स, डायरेक्ट टैक्स है एस्टेट ड्यूटी, डायरेक्ट टैक्स, वेल्दी टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स। यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स है एक्साइज ड्यूटी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 57, प्लांट्स डिफर फ्रॉम एनिमल्स इन हैविंग। प्लांट्स एनिमल से किस तरह से डिफर है? इन हैविंग लोकलाइज्ड ग्रोथ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस। वायरस के कारण 4 डिजीजेस हैं, कौन सी वायरस के कारण होती है? टाइफाइड बैक्टीरिया के कारण, कॉलरा बैक्टीरिया के कारण, कॉमन कोल्ड वायरस के कारण होती है। तो हियर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। और मलेरिया एक फीमेल इन्फेक्टेड मॉस्किटो के कारण होता है जिसका नाम होता है एनोफिलस, ANOPHELES। नेक्स्ट इज कैक्टस। कैक्टस इज रेफर्ड एज हाइड्रोफाइट, मीजोफाइट, जीरोफाइट, एपीफाइट। कैक्टस को कहा जाता है जीरोफाइट। सी, जीरोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो एक एरिड रीजन में या डेजर्ट वाले रीजन में सर्वाइव कर पाते हैं, या बहुत ही कम जहाँ पे पानी की लिटिल क्वांटिटी होती है वाटर की, तो वहां पे सर्वाइव कर पाते हैं। तो कैक्टस इज अ जीरोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल कॉजेज मिनिमम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। 4 फ्यूल्स दी गई हैं, इन सब में से 4 में से कौन सी एनवायरमेंट को कम नुकसान पहुंचाती है? कैरोसिन, डीजल, कोल, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एनवायरमेंट को कम नुकसान पहुंचाती है और हाइड्रोजन को क्लीन फ्यूल भी कहा जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, द कॉमनेस्ट मैमल। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कॉमनेस्ट मैमल कौन सा है? तो आंसर इज मैन, ऑप्शन सी। नाइट्रोजनस फूड। नाइट्रोजनस फूड कौन सा है? जिसमें लार्ज अमाउंट होता है नाइट्रोजन का, ऐसे फूड को कहा जाता है नाइट्रोजनस फूड। तो हियर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, प्रोटीन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 63, ब्लड इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। ब्लड रेड होता है किसकी प्रेजेंस के कारण? हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 64, द साइड मिरर ऑफ व्हीकल्स आर ऑफ विच टाइप ऑफ मिरर। व्हीकल्स में साइड मिरर में कौन सा मिरर यूज किया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, कन्वेक्स मिरर। साउंड कैन नॉट पास थ्रू। साउंड सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में पास करता है, बट वैक्यूम में पास नहीं करता। हियर करेक्ट आंसर विल बी ए, वैक्यूम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ही इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर है, बट इनमें से चारों में से बेस्ट कंडक्टर कौन सा है? तो हियर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, सिल्वर। द एलिमेंट कॉमन इन ऑल एसिड। सभी एसिड्स में एक ऐसा एलिमेंट है जो मैक्सिमम सभी एसिड्स में आपको मिलेगा। तो हियर एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड इज हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 68, द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का केमिकल नेम क्या है? सोडियम क्लोराइड, NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्लोरोफॉर्म कैन बी यूज्ड एज। क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है एज एनेस्थेटिक, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, चूज द इनकरेक्ट पेयर। 4 पेयर दिए गए हैं, आपको चूज करना है इनकरेक्ट पेयर। गूज, गूज का और गीज, तो बिल्कुल सही है, सिंगुलर प्लूरल दोनों सही है, ठीक है। ट्राउट, ट्राउट का ट्राउट्स नहीं होता है, ट्राउट का ट्राउट ही होता है, सिंगुलर भी और प्लूरल में भी। तो हियर दिस ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। स्वाइन का स्वाइन, बेसिस का बेसिस। नेक्स्ट इज चूज द इनकरेक्ट पेयर। 4 पेयर दिए गए हैं और आपको इनकरेक्ट पेयर को चूज करना है। टाइगर का जेंडर चेंज करके टाइग्रेस, कॉल्ट का फिली, बिल्कुल सही, ये भी सही है। गेंडर का गाउज, नो, गेंडर का होता है गीज। गेंडर मीन्स मेल गूज, ठीक है, और गीज मीन्स फीमेल गूज, ठीक है।
तो मिल्कमैन, मिल्कमेड, ये भी सही है। तो हियर इनकरेक्ट विल बी ऑप्शन सी। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये सेंटेंस दिया गया है, इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। टीचर सेड टू द स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट अ न्यू लेसन। हियर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। द टीचर सजेस्टेड टू द स्टूडेंट्स दैट दे शुड स्टार्ट अ न्यू लेसन। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। इनकरेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। ऑप्शन ए, यू, ही एंड आई आर वॉचिंग टीवी, बिल्कुल सही। इट इज आई हु एम टू बिलीव, बिल्कुल सही। लेट मी एंड ही एंजॉय द गेम ऑफ चेस, इट इज इनकरेक्ट। यहाँ पे होना था लेट मी एंड हिम एंजॉय द गेम ऑफ चेस। ही इज वाइजर मैन देन आई एम, तो यहाँ पे इनकरेक्ट सेंटेंस होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 74, चूज द इनकरेक्ट पेयर। 4 पेयर दिए गए हैं, इनकरेक्ट पेयर को चूज करना है। बेल का बेटर, इल का बर्स, लेट का लेटर नहीं होता है, लेट का होगा लेटर, स्विफ्टली मोर स्विफ्टली, तो इनकरेक्ट पेयर इज ऑप्शन सी। 75 क्वेश्चन, माई ग्रैंड मदर कैन नॉट रीड और राइट, शी हैज ब्लैंक नॉलेज ऑफ वर्ड्स, तो यहाँ पे होगा लिटल, शी हैज लिटल नॉलेज ऑफ वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 76, विल यू गिव मी, यहाँ पे आएगा सम, विल यू गिव मी सम फूड प्लीज, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 77, अशोका प्लांटेड ट्रीज ब्लैंक द रोड, अशोका प्लांटेड ट्रीज अलोंग द रोड, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 78, द कल्प्रिट वॉज टेकन टू जेल, ए, द, एन, इन तीनों में से कुछ भी नहीं आएगा, तो आंसर विल बी डी, नन ऑफ दिस। और अगर यहाँ पे ये सेंटेंस बनाना होगा तो सेंटेंस होगा द कल्प्रिट वॉज टेकन टू जेल, ठीक है, डन। द पास्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, लाई की पास्ट फॉर्म होती है ले, ऑप्शन बी। द पोल्ट्री ब्लैंक माइंड, द पोल्ट्री, ऑप्शन सी आर, द पोल्ट्री आर माइंड। He will have been punished for his crime, ये कौन सा टेंस है? He will have been, will have been, तो it is future perfect tense, he will have been punished for his crime, future perfect tense. Next, when he was in school, he blank go to school on foot, your answer will be option B, would. When he was in school, he would go to school on foot. Question number 83, a lover of books is called as, एक ऐसे इंसान जिसे किताबें पसंद होती है तो ऐसे पर्सन को कहा जाता है बिब्लियोफाइल, ऑप्शन सी। चूज द राइट सेंटेंस। 4 सेंटेंस देंगे, इनमें से करेक्ट कौन सा है? हार्डली हैड वी गॉन आउट देन इट बिगेन टू रेन, इनकरेक्ट। हार्डली वी हैड गॉन आउट व्हेन इट बिगेन टू रेन, ये भी इनकरेक्ट है। हार्डली हैड वी गॉन आउट व्हेन इट बिगेन टू रेन, ऑप्शन सी इज करेक्ट सेंटेंस एंड डी इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। Symmetry, CY, incorrect, incorrect, incorrect. Here correct answer is option D, symmetry, CEMETERY, जिसका मीनिंग होता है कब्रिस्तान, कब्रिस्तान। Choose the incorrect pair. Cat, young one, kitten. Deer, fawn. Fox, cub. Goose का duckling नहीं होता है, goose का होता है gosling, तो आंसर विल बी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 87, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एजाइल। एजाइल का करेक्ट सिनोनिम क्या होगा? एजाइल, एजाइल मीन्स फुर्तीला और चुस्त, तो होया निम्बल का मतलब भी यही होता है चतुर या चुस्त, तो सिनोनिम होगा इसका निम्बल, यानी कि समानार्थी शब्द। स्लो, लेजी, निगार्ड, स्लो और लेजी तो हम जानते हैं आलसी इंसान, निगार्ड का मीनिंग होता है कंजूस इंसान। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ मैलिस। इसका अपोजिट यानी कि विलोम शब्द मैलिस का अपोजिट क्या होगा? मैलिस होता है किसी के प्रति द्वेष, क्रोध या गुस्सा, तो हियर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, गुडविल, यानी कि दया भाव किसी के प्रति या सद्भाव। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू चेंज द वॉइस। इसे हमें चेंज करना है। ही विल एकोमोडेट हर, शी विल बी एकोमोडेटेड बाय हिम, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हिंदी वाला पोर्शन आ गया। शुद्ध शब्द कौन सा है? कवयित्री गलत, कवित्री गलत, कवयित्री, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब उपसर्ग किस शब्द में है? अब उपसर्ग इनमें से कौन से शब्द में है? तो हियर आंसर विल बी ऑप्शन सी, अवशेष। कटान शब्द में प्रत्यय है आन, ऑप्शन बी।
यथाशक्ति, यथाशक्ति में समास है ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास। कमल शब्द का पर्यायवाची गुलाब, चंपा और पुंडरीक या मोगरा। तो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी पुंडरीक। अरि, अरि शब्द का विलोम क्या होगा? अरि शब्द का विलोम होगा, अरि मीन्स शत्रु, तो विलोम होगा मित्र, ऑप्शन सी। मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो पर्सन मोक्ष की इच्छा रखता है उसे कहा जाता है ऑप्शन सी मुमुक्षु। सी, मुमुक्षु मीन्स मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति। जिज्ञासु मीन्स ज्ञान के लिए उत्सुक व्यक्ति। युत्सु मीन्स युद्ध करने वाला व्यक्ति या युद्ध के लिए इच्छुक व्यक्ति। बुभुक्षु मीन्स भोजन या भौतिक सुखों के लिए लालची पर्सन। क्वेश्चन नंबर 97, चांदी का जूता मुहावरे का अर्थ है। चांदी का जूता, धोखा देना, नहीं। रिश्वत या घूस देकर काम निकालना, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। चांदी का जूता, रिश्वत या घूस देकर काम निकालना। सन्मार्ग शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सन्मार्ग शब्द, ऑप्शन बी सत जमहा मार्ग। क्वेश्चन नंबर 99, राजश्री शब्द में कौन सी संधि विच्छेद है? राजश्री, स्वर संधि, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 100, इसका मुझे डर था और यही हुआ, ये कैसा वाक्य है? इसका मुझे डर था और यही वाक्य है। संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, साधारण वाक्य, सरल वाक्य। ये है ऑप्शन ए संयुक्त वाक्य। परीक्षा शब्द में उपसर्ग है। परीक्षा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए परी। अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी शब्द में समास है, कौन सा समास होगा अष्टाध्यायी में? द्विगु समास। नेक्स्ट, यह पुस्तक मेरी है में कौन सा विशेषण है? यह पुस्तक मेरी है, कहाँ होगा? ऑप्शन बी सार्वनामिक। क्वेश्चन नंबर 104, तद्भव शब्द छांटिए। शत, अंक, षष्ठ, 20। आंसर विल बी ऑप्शन डी 20। बेमेल शब्द का चयन कीजिए। समय, अंतराल, अवधि, ये तीनों सिमिलर है। इनमें से जो बेमेल है, जो इनसे मेल नहीं खाता है, अवकाश। तो आंसर विल बी ऑप्शन ए अवकाश। कमल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कमल का उत्पल पर्यायवाची है, शतदल भी पर्यायवाची है, पुंडरीक भी पर्यायवाची है। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। मयूख मीन्स किरण, तो ये पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, देव शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है? भाववाचक संज्ञा देव शब्द की होगी देवत्व, ऑप्शन बी। एंड 108 क्वेश्चन, अनुवाद शब्द का विशेषण क्या बनता है? अनुकरण, अनुकरणीय, अनुदित, अनुवादित। ऑप्शन सी अनुदित। अनुवाद शब्द का विशेषण बनता है अनुदित। तो इसी के साथ हमने मैक्सिमम सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आज हमने 108 तक करे, तो टोटल अभी तक जेबीटी कमीशन में टोटल 170 क्वेश्चंस आते हैं। आउट ऑफ 170 108 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। और अब रहता है चाइल्ड साइकोलॉजी वाला पार्ट, तो जो हम कल करेंगे। ठीक है, इसी के साथ फिर जेबीटी कमीशन 2019 का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे लगे होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आपके लिए बेनिफिशियल है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल भी सब्सक्राइब करें। और बाकी कोई आपका इन लेक्चर या क्लासेस रिलेटेड कोई फीडबैक होगा, कोई सजेशन होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।